नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है या फ्रेशर इंजीनियर है या बिल्डिंग इंजीनियर है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कार्यस्थल पर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में आज हम बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सिविल इंजीनियरिंग में जो भी वर्क्स होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बिल्डिंग्स बनता है, तो बिल्डिंग में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। उस आइटम का मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, खुदाई से लेकर के फिनिशिंग तक बिल्डिंग में बहुत सारा आइटम्स होता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला जो अर्थवर्क का जो हम काम करेंगे, अर्थवर्क का खुदाई जो होगा, इसका जो मेजरमेंट होगा क्यूबिक मीटर में होगा। अगर ट्रेंच में, अर्थवर्क में ट्रेंच का यदि खुदाई होता है तो ट्रेंच का कुछ आइटम जो होता है रनिंग मीटर में होता है। तो से दूसरा जो है अर्थवर्क में क्या करेंगे, पहले लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे और स्टील टेप से उसका डेप्थ निकाल लेंगे। उस तीनों को गुना कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक कंटेंट निकल जाएगा। और अगला है कंक्रीट। सबसे पहले जानेंगे कि कंक्रीट किससे कहते हैं। सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट को यदि हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। कंक्रीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट विथ वाटर इज नोन एज कंक्रीट। मोर्टार मतलब मसाला हुआ। मोर्टार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। इसमें एग्रीगेट नहीं रहता, यानी कि गिट्टी नहीं रहता, और कंक्रीट में गिट्टी के साथ मिलता है, तो उसे कंक्रीट कहते हैं। और इसमें यदि मसाला में अगर एग्रीगेट नहीं रहे, अगर इसमें मिक्सिंग जो है सीमेंट और सैंड का होगा तो मसाला होगा। मसाला का काम ईंट को जोड़ने में किया जाता है, प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। और कंक्रीट का काम जो है आरसीसी वर्क के लिए किया जाता है, पीसीसी वर्क के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कंक्रीट का जो मेजरमेंट होगा ये भी क्यूबिकल कंटेंट होगा, मीटर क्यूब होगा या क्यूबिक मीटर। अगर फीट में बात करें तो क्यूबिक फीट होगा। अगला है कंक्रीट के अलावा जो मेजरमेंट होता है फुल ब्रिक वर्क और हाफ ब्रिक वर्क। फुल ब्रिक वर्क का मतलब जब दो ईंट को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि 230 या 250 का जो ईंट होगा, दीवार होगा, वो फुल ब्रिक वर्क में जाएगा। तो फुल ब्रिक वर्क यानी कि फुल ब्रिक वर्क, फुल जो ब्रिक वर्क होगा उसको जो हम मेजरमेंट करेंगे क्यूबिक मीटर में करेंगे या सीएफटी क्यूबिक फीट में करेंगे। और हाफ ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वर्क में जैसे मान लीजिए कि ये ब्रिक वर्क, ये वॉल है, अगर इसमें एक रद्दा होगा 115, 100, इसका डायमेंशन 115, 230 और 70, ये जो होगा हाफ ब्रिक वर्क होगा। और हाफ ब्रिक वर्क को हम जोड़ते हैं, उसमें जो मोर्टार यानी मसाला का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। और फुल ब्रिक वर्क में जो मसाला का रेशियो होता है 1:6 होता है। यानी कि 1 पार्ट इसमें सीमेंट हो गया और 6 पार्ट इसमें बालू हो गया। इसमें जो हाफ ब्रिक वर्क में होगा 1 पार्ट जो है सीमेंट होगा और 4 पार्ट जो होगा इसमें बालू हो जाएगा। ये हो गया हाफ ब्रिक वर्क के लिए। और ये फुल ब्रिक वर्क के लिए हो गया। तो हाफ ब्रिक वर्क का जो मेजरमेंट होता है, हाफ ब्रिक वर्क, इसको हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट में मेजरमेंट करते हैं। हाफ ब्रिक वर्क का जब भी मेजरमेंट होता है स्क्वायर फुट में होता है। जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मेजरमेंट स्क्वायर फुट में करें या स्क्वायर मीटर में करें। अगला है डीपीसी। डीपीसी का मतलब हुआ डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी, डीपीसी का मतलब हुआ डैम प्रूफ कोर्स। ये प्लिंथ बीम के ऊपर रखा जाता है ताकि डैम्पनेस जो है हमारे फ्लोर तक नहीं आए। नीचे से जो भी मॉइस्चर रहे अर्थ में, उस डैम्प को वहां ब्रेक करे, मतलब डैम्प को प्रूफ करे। जिसका जो मेजरमेंट, जिसका जनरली जो थिकनेस होता है 25 होता है या 2.5 सेंटीमीटर होता है डीपीसी का। और डीपीसी का जो मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है या स्क्वायर फुट में होता है। तो डीपीसी जब भी मेजरमेंट करें स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करें। उसके अगला जो पॉइंट्स है स्टील। स्टील का जो मेजरमेंट होता है
केजी में होता है। पहले हम रनिंग मीटर, टोटल कटिंग लेंथ का रनिंग मीटर निकाल लेते हैं, फिर उसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल केजी इसका वेट निकल जाता है। तो स्टील का मेजरमेंट वेट में होता है, केजी में होता है। अगला है प्लास्टर। प्लास्टर का जो हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि जब कभी ये प्लास्टर का मेजरमेंट होता है तो प्लास्टर एरिया होता है, प्लास्टर वॉल्यूम नहीं बोला जाता है। यानी कि इसका जो मेजरमेंट होगा एरिया में होगा। एरिया का मतलब उसका लेंथ और विड्थ होगा, या लेंथ या डेप्थ होगा। तो प्लास्टर का जो हम मेजरमेंट करेंगे, प्लास्टर का मेजरमेंट जो होता है ये स्क्वायर मीटर में होता है। ये प्लास्टर जो होगा आपका 6 mm भी हो सकता है, 15 mm भी हो सकता है, और 12 mm भी हो सकता है, और 20 mm भी हो सकता है। प्लास्टर का जब कभी मेजरमेंट होता है करें स्क्वायर मीटर में करें। प्लास्टर के बाद स्टोन यानी कि एग्रीगेट का जो मेजरमेंट होता है, स्टोन का या गिट्टी का जो मेजरमेंट होगा और क्यूबिक मीटर में होगा। उसको हम वर्टिकल स्टैक बनाते हैं। स्टैक के बाद से उसका हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं, एवरेज विड्थ मेजरमेंट करते हैं, एवरेज स्टैक का हेड मेजरमेंट करते हैं। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यूबिकल कंटेंट निकल जाता है। तो इसका जो यूनिट है क्यूबिक मीटर में है। अगला जो मेजरमेंट होता है स्टोन का क्यूबिक मीटर में हो गया। अगला जो है सीमेंट का मेजरमेंट हम बैग या केजी में करते हैं। सीमेंट जब कभी भी हम मंगाते हैं तो बैग में मंगाते हैं, तो सीमेंट का जो मेजरमेंट होगा बैग में होगा, और एक बैग सीमेंट में 50 केजी होता है। तो सीमेंट का मेजरमेंट जब कभी होगा बैग में होगा। सीमेंट का कैलकुलेशन बैग में करते हैं, और एक बैग सीमेंट में 50 केजी होता है। और टाइल्स का आगे जो काम होता है, टाइल्स का जैसे फ्लोर टाइल्स हो गया या वॉल टाइल्स हो गया, इसका जो मेजरमेंट होगा ये फ्लोर टाइल्स का एरिया होता है, वॉल टाइल्स का एरिया होता है। फ्लोर टाइल्स का वॉल्यूम नहीं होता है। कभी भी आप सुने होंगे तो फ्लोर टाइल्स का एरिया सुने होंगे, फ्लोर टाइल्स का वॉल्यूम नहीं सुने होंगे, या वॉल टाइल्स का वॉल्यूम नहीं सुने होंगे। इसका मतलब इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर में होगा। जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। या अगर वॉल टाइल्स है तो इसका लेंथ और इसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल एरिया निकल जाएगा। तो इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर होता है। यानी कि ये सरफेस एरिया होता है, वॉल एरिया होता है, या फ्लोर एरिया होता है। तो फ्लोर टाइल्स या वॉल टाइल्स का जब कभी भी मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है। उसके अलावा जो पेंट का मेजरमेंट हुआ, पेंट हो गया, प्राइमर हो गया, पुट्टी हो गया, वर्निसेस हो गया, ये सब सरफेस एरिया का होता है। तो इसका सारा का मेजरमेंट जो होगा स्क्वायर मीटर में होगा। अगला पॉइंट है आपका पुट्टी या पीओपी या प्राइमर या व्हाइट वॉशिंग या पेंट, इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर होता है। जब कभी आप पुट्टी की बात करें, पीओपी की बात करें, या पेंट की बात करें, या प्राइमर की बात करें, इसका जो मेजरमेंट होता है कभी भी आप वॉल्यूम में नहीं सुने होंगे। इसका जब भी मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है। स्क्वायर मीटर के बाद से इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल उसका क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाता है। अगर पेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया के बाद से उसका कोफिशिएंट होता है कि पर 10 स्क्वायर मीटर इसका इतना कोफिशिएंट होता है। उस कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाता है। जैसे पुट्टी के केस में पर 10 स्क्वायर 14.5 केजी होता है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया को 14.50 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो एक स्क्वायर मीटर में उसका क्वांटिटी निकल जाएगा। और जितना स्क्वायर मीटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। और पुट्टी का जो एरिया मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है, क्वांटिटी अगर निकालेंगे तो केजी में निकल जाएगा। इसी तरह से पेंट का यदि हम क्वांटिटी निकालेंगे तो ये लीटर में होगा, और कुछ पेंट जो है केजी में भी आता है। लेकिन मेजरमेंट का जो तरीका होगा, मेजरमेंट जो करेंगे स्क्वायर मीटर में करेंगे। इस तरह से पेंट का, प्राइमर और पुट्टी का आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू हाइट से हो सकता है। अगला है बैंडिंग वायर। बैंडिंग वायर का जो मेजरमेंट होता है केजी में होता है। बैंडिंग वायर जब कभी मार्केट से मंगाए, केजी में मंगाए, इसका क्वांटिटी कैलकुलेशन केजी में होता है। उसके बाद से ग्लास पैनल। ग्लास पैनल का जो मेजरमेंट होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। ग्लास पैनल का जो मेजरमेंट होगा, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट था पहले बैंडिंग वायर। बैंडिंग वायर का जो होगा, बैंडिंग वायर दो स्टील को बांधने के लिए किया जाता है, जैसे स्लैब है। बैंडिंग वायर केजी में होगा। और अगला जो है आपका ग्लास पैनल। ग्लास पैनल का जो
मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर में होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू हाइट स्क्वायर मीटर में होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।